नमस्कार, मैं सीपी अग्रवाल, प्रधानाचार्य सुकुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज जहांगीराबाद, जनपद बुलंदशहर, राष्ट्रपति पुरस्कार 2021 के लिए आवेदक हूं। प्रश्न है, नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट को कम करने के लिए शिक्षक द्वारा किया गया कार्य। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बीच में ड्रॉप आउट एक विकराल समस्या के रूप में हमेशा से रही है। प्रत्येक स्तर पर सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे जिला प्रशासन हो, प्रदेशीय सरकार हो या केंद्र सरकार हों, शिक्षाविद हों और शिक्षक हों, सभी ने ड्रॉप आउट को रोकने और नामांकन बढ़ाने के लिए अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। आज भारत में ड्रॉप आउट की दर 4.13% मात्र रह गई है, लेकिन चिंता का विषय ये है अभी भी उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट की दर 8.58% है। हमने इस समस्या से निजात पाने के लिए पहले समझने का प्रयास किया कि आखिर ड्रॉप आउट कहाँ से होता है और ड्रॉप आउट के मुख्य कारण क्या हैं। महोदय, हमने अपने क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार जानना चाहा, जिसमें कुछ एक चीज़ें निकल कर आईं कि एक अभिभावकों की गरीबी भी ड्रॉप आउट का एक मुख्य कारण है। महोदय, हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जहाँ हमारा विद्यालय स्थित है, वहाँ पर अधिकांश किसान, मजदूर और गरीबों की बहुतायत है। जो किसान मजदूर, किसान भी अब बड़े किसान नहीं रह गए, लघु और सीमांत कृषक रह गए। उनकी आवश्यकताएं अधिक हैं, खर्चे अधिक हैं, आय के स्रोत डे बाई डे कम होते जा रहे हैं। मजदूरों की दशाएं भी खराब हैं, कोरोना काल में तो और ज़्यादा खराब हो गई। वो अपनी रोजी रोटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने फ्यूचर पर कम ध्यान देते हैं। उनका मकसद केवल धन कमाना नहीं है, उनका मकसद बिल्डिंग बनाना नहीं है, उनका मकसद केवल आज की आवश्यकता को पूर्ति करके कल का दिन ठीक से निकालने का महोदय होता है। ऐसी स्थिति में ऐसे गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि खर्चे से बचने और धन अर्जित करने के रोजी रोटी के लिए बच्चों को अपने साथ परंपरागत व्यवसाय में लगा लेते हैं और ड्रॉप आउट की समस्या में बढ़ोतरी होती है। हमने ऐसे ड्रॉप आउट को रोकने के लिए अपने जनपद में जब मिड डे मील की स्कीम आई थी, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा में हमने मिड डे मील प्रारंभ कराकर समाज के सहयोग से, पूर्व छात्रों के सहयोग से हमने धन, किताबें, वस्तुएं, साइकिल इत्यादि उनको देकर और उनको ये समझाया कि हमारे प्यारे अभिभावकों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी देश और परिवार की गरीबी को दूर करने का सशक्त माध्यम रोटी और कमाना नहीं है, बल्कि किसी देश की और परिवार की गरीबी को दूर करने का सशक्त माध्यम वहाँ की शिक्षा है। क्योंकि विकास के रास्ते शिक्षा के गलियारों में होकर गुजरते हैं, ना कि बिल्डिंगों पर होकर। इससे निश्चित रूप से नामांकन में बढ़ोतरी हुई और ड्रॉप आउट की संख्या कम हुई। अज्ञानता और जागरूकता का अभाव भी ड्रॉप आउट का एक कारण है। इसमें हमने रात्रि विश्राम, व्यक्तिगत संपर्क, नुक्कड़ नाटक आदि के प्रयास किए और स्कूल चलो अभियान दिन और रात गांव-गांव में चलाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अभिभावक जागरूक हुए और अपने विद्यार्थियों को विद्यालयों में उन्होंने भेजा और ड्रॉप आउट में कमी आई। एक तीसरा मुख्य कारण ये भी रहा पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े रहने की प्रवृत्ति। हमारे कई अशिक्षित और गरीब लोगों के यहाँ ये भी रहता है कि हमको पढ़ के क्या करना है, हमारा जो व्यवसाय है, हमारा बच्चा तो अपने व्यवसाय में अपना रोजी रोटी कमा लेगा, मास्टर जी पढ़ के क्या करेगा, कितनों को नौकरी मिलती है, सब सड़क पे घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस तरीके से खैर उनको समझाया गया और आज ड्रॉप आउट में कमी आई। एक बड़ा मुख्य कारण महोदय, जिससे मैं बहुत दुखी था, छात्राओं में असुरक्षा की भावना। जब मैं विद्यालय में प्रवक्ता था, तब भी मैं हमेशा अपने प्रधानाचार्यों से कहता था कि छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, छात्राओं को पढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे क्षेत्र का वातावरण कुछ ऐसा रहा जहाँ छात्राओं को पढ़ाना एक अभिशाप बन गया और छात्रों के स्कूल में छात्राओं को भेजना कोई भी गार्जियन नहीं चाहते थे। हमने प्रधानाचार्य बनने के बाद स्टाफ का सहयोग लेने का प्रयास किया और नागरिकों को समझाया और अपने विद्यालय में छात्राओं के प्रवेश खोले और हमने अपनी छात्राओं की असुरक्षा की भावना को दूर करने के पूरे प्रयास किए। हमने अपनी छात्राओं के पेट्रोलिंग कराई,
हमने अध्यापकों को साइकिलों पे दूर दूर तक पीछे पीछे छिप छिप कर भेजा। हमने कई बार जहाँ आया सुरक्षा की और मंचलों की स्थिति होती थी, कई बार अध्यापकों को छुट्टी से कुछ पहले गलियों में किन्हीं दुकानों पर या इधर उधर बैठाया। जो कुछ ऐसे हॉट पॉइंट थे जहाँ पर छात्राओं के साथ बदतमीजी होने का प्रयास हो सकता था, वहाँ हमारे अध्यापकों ने पेट्रोलिंग की और आज हमारी छात्राएँ निर्भीक होकर विद्यालय में आती हैं, निर्भीक होकर जाती हैं और छात्राओं की संख्या डे बाय डे हमारे यहाँ बढ़ रही है। महोदय, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक छात्राएं पढ़ती थीं, कक्षा 6 से 8 तक छात्राएं कभी नहीं पढ़ती थीं, 9-10 में छात्राएं नहीं पढ़ती थीं और 11-12 में कुछ छात्राएं मामूली सी पढ़ती थीं। लेकिन हमने प्रयास किया, परिणाम स्वरूप 2016 में कक्षा 6 में मात्र 2 छात्राएं, कक्षा 7 में मात्र 1 छात्रा, कक्षा 8 में 1 भी नहीं आई और कुल मिला के 313 छात्राओं को हम प्रवेश करा सके। जबकि 2017 में उन्हीं कक्षाओं में कक्षा 6 में 5, 7 में 4, 8 में 4 और कुल 341 छात्राएं हुई। 2017 में उन्हीं कक्षाओं में फिर छात्राओं की संख्या बढ़ी और छात्राओं की संख्या 375 हुई। 2019 में फिर छात्राओं की संख्या बढ़ी, 379 हुई और 2020 में छात्राओं की संख्या बढ़कर 446 हो गई। अब 2021 के एडमिशन चल रहे हैं। इस बार तो ऐसा लगता है कि छात्राओं की संख्या के छात्रों से ऊपर न पहुंच जाए। छात्राएं निर्भीक होकर, दिल खोलकर और पूरे मनोयोग से विद्यालय में प्रवेश पाने का प्रयास कर रही हैं। महोदय, इस नामांकन को बढ़ाने के लिए हमने विद्यालय के प्रांगण को आकर्षित बनाने का प्रयास किया। स्मार्ट क्लास निर्माण कराए, कंप्यूटर लैब इंटरनेट सहित चलवाई, वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था की, ई लर्निंग की ऐप से व्यवस्था की। आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावकों को एंड्रॉयड फ़ोन भी कई जगह दिलवाए, कंप्यूटर की व्यवस्था कराई, ग्रुप बनाकर गांव में चौपाल शिक्षण की व्यवस्था कराई। विद्यालय में भयमुक्त अनुशासन इतना हुआ कि आज मेरी छात्र और छात्राएँ निश्चित रूप से एक एक लाइन में अलग अलग चलते हैं, एक एक कमरे में साथ साथ बैठ के पढ़ते हैं। पूरे 5 साल में एक भी मिस हैपनिंग की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई और ध्वनि रहित जनरेटर खरीदकर अनवरत विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्य को जमीन पर लाए, निर्धन छात्र छात्राओं की मदद की, मिशन शक्ति के अंतर बेटियों की हौसला अफजाई की और प्रत्येक माह 1 दिवस की हम एक छात्रा को विद्यालय की प्रधानाचार्य बनाने का प्रयास करते हैं। सड़क का निर्माण, कक्षाओं में पर्याप्त फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, डैशबोर्ड, लेक्चर स्टैंड और आधुनिक डिजिटलाइजेशन के सपने को साकार करने के लिए प्रत्येक छात्र छात्रा की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की। विद्यालय की शिक्षा को सुधारने के लिए अनेक ई लाइब्रेरी की हमने प्रारंभ किया। हमने सीसीटीवी कैमरे लगाकर प्रत्येक कक्षा में पारदर्शिता को बढ़ाया। हमने इंडोर शूटिंग रेंज का निर्माण कराकर आज हमारी छात्राएं नेशनल लेवल पर प्रतिभा कर रही हैं। लिमसी लोधी इसका एक अच्छा उदाहरण है। अमर शहीदों के सम्मान में खास तौर से हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी सेना में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए शहीद हो गए थे, उनके सम्मान में विद्यालय के मुख्य द्वार के पास एक शहीद स्तंभ का निर्माण कराया, जहां आज हमारे विद्यार्थी नतमस्तक होने के साथ देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं और उनसे एक शिक्षा लेते हैं। बालक बालिकाओं के पृथक आधुनिक शौचालय बनवाए, शीतल पेयजल के लिए वाटर कूलर आरओ सहित लगवाए, इमारत का साज सज्जाकरण कराया। प्रतिवर्ष खेलों में छात्राओं के प्रतिभा कराए राष्ट्र स्तर तक। हिंदी के साथ साथ आज क्योंकि प्रत्येक गार्जियन चाहता है मेरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ेगा, अंग्रेजी माध्यम को लोग प्राथमिकता देते हैं, हमने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल के अनुसार शासनादेश के क्रम में अपने विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षण प्रारंभ कराया। हमने विद्यालय में स्वच्छ और स्वच्छ परिवेश बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पौधारोपण कराए और इस प्रकार से हमने अपने विद्यालय में नामांकन बढ़ाया और ड्रॉप आउट को कम किया है। आगे करते रहेंगे। जय हिंद।